ड्रेसेस पे। सबसे पहली चीज पापा क्या 10 मिनट रुक जाओ। जिद्दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली लुलू। एंड ये जो हाय बोल रहे हैं ये मेरे पापा हैं, फादर साहब, घर के मालिक सब यही हैं, मेरे मालिक भी यही हैं। टुडे इज़ अ वेरी गुड वीडियो एंड यू गाइस गोना लव इट, क्योंकि मेरे को पता है मैं रोस्ट होने वाली हूँ आज। पापा को अभी तक नहीं पता कि वीडियो क्या, क्योंकि मैंने बस इनको बोला कि वीडियो बनानी है आ जाओ, और मैंने बिठा दिया ये पूरा सेटअप करके। तो इनसे सो व्हाट्स गोना हैपन इज कि मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं और हम पापा को पूछेंगे कि हाउ वेल डज ही नो मी। बट वो नो मी के चक्कर में मैं पक्का रोस्ट होने वाली हूँ, मुझे पता है, ठीक है। मुझे मत बोलना, मैं एकदम सही बोल दूंगा जो है। मैं यही चाहती हूँ, आई वॉन्ट हिम टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ठीक है पापा? ओके, आर यू रेडी? डेफिनेटली। चलो, तो मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, मैं क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। इजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड? फेवरेट फूड मतलब मेरे को खाने में बड़ा मजा आता है कि मैं कभी भी खा सकता हूँ। पिज्जा। पिज्जा? पापा मैं पिज्जा कहाँ खाती हूँ? और क्या खाता, क्यों नहीं खाता है, बिल्कुल खाता है। ये तो चलो ये झूठ है, क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अब हेल्थ कॉन्शियस है। पिज्जा मैंने नहीं खाया गाइस, आपको बोलना चाहिए था वो दाल आलू के चिप्स जो आप मुझे बना के देते हो वो एक्चुअली मेरा फेवरेट फूड है। ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोलना है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है, इनको मेरे हाथ के जो फ्राई आलू होते हैं ना वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में हरी हरी मिर्ची वो भी फ्राई की हुई, उसके अंदर अपना जो है अमचूर डाला हुआ, भरा हुआ, नमक मिर्च भरा हुआ, बोलेगी नहीं, और साथ में मूंग की दाल। एक्चुअली दैट इज ट्रू। मैं जो पुणे से भी घर आती थी ना, जिस दिन मैंने लैंड होना है यहाँ पे, उस दिन इन्होंने ये बना के ही रखना है, मूंगी मछली दाल, आलू के चिप्स और वो मिर्ची। मतलब मेरा गो टू कंफर्ट फूड है। मतलब मैं फेवरेट फूड नहीं बोलूँगी, अगर मैं इनसे पूछूं मेरा कंफर्ट फूड क्या है, वो ये होगा। पुणे से जब ये अपना फाइनल करके आई अपना, तो आते सारी बोलती, वहीं से फ़ोन कर दिया, डैड मेरे को ये चाहिए। मैं कहा डेफिनेटली। जब आई तो मैंने इसको वही बना के दिया। तो यस गाइस, माय फादर कुक्स फॉर मी। यस। चलो अगला, मैं सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में खर्चता हूँ, किन चीजों पे खर्चता हूँ? ड्रेसेस पे। मैंने हर रोज कोई ना कोई पार्सल आया होता है और मैं उनको भेज देती हूँ, पापा प्लीज जाके ले आओ नीचे से। अगला क्वेश्चन, मैं सबसे उठने के बाद सबसे पहली चीज पापा क्या 10 मिनट रुक जाओ। ये 10 मिनट जो है 10 बार से ऊपर होता है। पापा 10 मिनट रुक जाओ, पापा 10 मिनट रुक जाओ, पापा 10 मिनट रुक जाओ। अब मैं क्या बोलूं, बेटी है ना। पापा क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि उठने के बाद पहली चीज क्या करता हूँ मैं। अब इतना तो मुझे नहीं मालूम कि क्या करता हूँ। हो पापा, फिर आप ऐसे क्लेम करते हो कि आप मुझे बहुत जानते हो। बिल्कुल जानता हूँ। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। जीरो पापा, जीरो। नहीं मालूम। मेरी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग हैबिट क्या है, जो आपको बड़ा ही गुस्सा चढ़ता, वाटे चढ़ता है कि उसको पकड़ के निचोड़ दूं? सच बोलूं? सच बोलो। कोई चीज जहां से उठाएगी, उठा के अपना काम किया और वहीं छोड़ दिया, बस। पता कितना मेरे को गुस्सा आता है इस वक्त। मैं चीजें संभालता रहता हूँ, कभी यहाँ रखी है, कभी वहाँ रखी है, कभी वहाँ रखी है। पापा कोई प्यारी चीज भी बोल दो, अभी तक हमने कुछ प्यारी चीज नहीं बोली। व्हाट इज द वन थिंग आई कैन नेवर लिव विदाउट, मतलब एक ऐसी कोई चीज जिसके बिना मैं मतलब बिल्कुल नहीं रह सकता, कि ये चीज तो सब चीजों के बिना रह सकता हूँ, कि ऐसी चीज जिसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। जिसके बगैर गुजारा नहीं है? फोन। अब तो मुझे लगता है सबका
ही है, आपका भी यही है। हाँ तो फिर ठीक आपका है, इधर उधर हो जाता है, मेरा फोन का है, मेरा फोन का है। बटने चले उसके बगैर तो 2 मिनट नहीं। अगर कहीं भगवान ना जाने कहीं लाइट चली जाए और इसका डाटा खत्म हो जाए, मेरा डाटा खत्म हो गया, मेरा डाटा खत्म हो गया, मेरा डाटा खत्म वो हो गया। लाइट नहीं, वो वाईफाई जब बंद हो जाता हाँ है। तो फिर वाईफाई बंद हो गया, डाटा खत्म हो गया, जो हाँ जी मेरे को अपना जैसे मर्जी करके दो, इसके बगैर नहीं रह सकती है। वो मुझे लगता है गाइस सबका ही है, डिजिटल वर्ल्ड है। अच्छा, एक्टर एक्ट्रेस में मेरा सबसे फेवरेट एक्टर सेलिब्रिटी क्रश क्या है? शाहरुख खान। पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर। सेकंड में नहीं लगाया पापा ने ये बोलने। पापा आपने ही मुझे पहली मूवी शाहरुख खान की दिखाई थी, ओम देखो शांति ओम। वो बात अलग है। आप अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपका क्या लगता है कि मुझे कैसा लड़का पसंद है? इनोसेंट हो, इनोसेंट? तो खूबसूरत कालू हो, देड़ दूंगी उसके। खूबसूरत इनोसेंट। हो, अच्छा मुझे पसंद हो, मम्मा को पसंद हो, भाई को पसंद हो, अच्छा। कॉफी को पसंद हो, सबको पसंद हो। बट मेरे को कैसा पसंद होगा? जो नखरे उठाने वाला हो, और प्यार से रखने वाला हो, केयर करने वाला हो, और अपनी लाइफ में सबसे बड़ी बात कि अपनी लाइफ में जगह देने वाला हो। एक चीज रह गई, खाना बनाने वाला हो। वहाँ तो पापा को याद किया जाएगा। और अगला, आपको क्या लगता है कि मुझे किस उम्र में जाके, जैसे मैं आपको हर रोज बताता हूँ कि पापा इसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी शादी हो गई, ये हो गई, आपको क्या लगता है कि मेरे को किस देखो उम्र इस में मामले जाके शादी करनी इस मामले चाहिए? के अंदर देखो, ये मेरे से हमेशा कहती है पापा मैंने अभी शादी नहीं करनी, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं, जब तक मैं कुछ बनना जाऊं, ठीक है ना, जब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैं इसको मैं 100% इस बात से सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और उसके बाद ये डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है और ये बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आदमी को अपने जो एजुकेशन है या उसके अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने चाहिए। देखा, इसीलिए मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं। ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता नहीं समझ में आएगा। बोलो, कोई बात नहीं है। मेरे लिए किसी लड़के के अंदर रेड फ्लैग यानी कि मतलब ये तो नो है, मतलब अगर कोई आदत या कोई चीज़ हुई किसी लड़के में तो मैं कभी हाँ नहीं बोलूँगा उसको। बिल्कुल नहीं बोलूँगा। नहीं, कोई चीज़ उसके अंदर आपको क्या लगती है कि उसके अंदर हुई जो मेरे लिए बिल्कुल ही ना है, कि चाहे वो 100 उसके अंदर अच्छी आदतें हों लेकिन वो एक आदत के करके मैं उसको हाँ बोलूँगा ही नहीं, ऐसी कोई चीज़। स्मोकिंग। देखा, आई हेट स्मोकिंग। दूसरा, मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, तो वो हर दफा सुट्टा फूकता रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी। ओके, हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, आप या मैं। चलो अच्छी बात है, मैं रोस्ट नहीं हुई। मम्मा का फेवरेट बच्चा कौन है हम तीनों में से? हम तीनों मतलब मैं, मेरे भैया और कॉफी। कॉफ़ी। कॉफी तो भाई सबका ही फेवरेट है। और मेरे और मम्मा में, मेरे और अवीर जी में से अभी मैं भाड़े में लेके आया था, मुझे भाड़े में लाए थे। वो मेरे लिए है ना। नहीं, ये तो गलत बात है। मम्मी से, मम्मा यू बेटर आंसर दिस। जो सच है मैंने बोल दिया। सबसे ही बेवकूफ चीज मैंने अभी तक क्या करी, मतलब स्टूपिडेस्ट, मतलब इतनी बेकार चीज कि आपको लगे कि शिल्पा ये तू करके आई है, कि तेरे से तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं। चीज़ को भूल जाना। अब तो नहीं भूलता पापा मैं उसके तो जो अभी तो इसने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो ये भूल गई। हाँ बता ही दो। चलो ठीक है। नहीं बता दो, पता होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है, मैं बताती हूँ। तो
ये मेरे कॉलेज जाने से, बैचलर्स कॉलेज जाने से पहले की बात है। मतलब मैं कुछ होंगी 19-20 साल की, है ना? हाँ, 19-20 साल की होंगी। और मेरे को इन लोगों ने iPhone 11 लेके दिया था। और वो पता नहीं, मैं तो कहीं गई थी और वो पता नहीं कैसे पॉकेट से निकल गया यार। मैंने कहीं नहीं घुमाया, मैं छोड़ के नहीं आई, वो निकल गया मेरी पॉकेट से, मुझे नहीं ध्यान आया। और मुझे बहुत 1 वीक हुआ था अभी लिए को। 1 वीक नहीं हुआ था, 2-3 महीने हो गए थे। चलो, हमने नवंबर में लिया था और ये फरवरी की बात है। तो अब वो पॉकेट से निकल गया और मुझे नहीं पता चला। मुझे बहुत देर बाद जब मुझे फ़ोन करना था तो मैं फ़ोन ढूंढूं मेरा फ़ोन का, और पता चला मेरा फ़ोन गिर गया। तो ये तो मैं भी बोलूँगी कि वो तो मेरी सबसे स्टूपिड चीज़ थी जो मैंने करी थी। तो अगला क्वेश्चन पापा। अच्छा, अगर मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा होता या इकोनॉमिक्स के अंदर मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या चूज़ करता पढ़ने में, या मैं क्या कर रहा होता? नहीं पढ़ने में तो नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं होती, अगर मैंने इकोनॉमिक्स नहीं ली होती तो मैं क्या कर रहा होता आपको लगता है? इतना तो खैर डीपली मेरे को नहीं मालूम कि क्या कर रहा होता, तो सच है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसने मतलब इस शुरू से ही बोला कि नहीं मैंने इकोनॉमिक्स करनी है, तो मैंने बोला ठीक है। नहीं, बट आपको लगता है कि यार ये इस चीज़ में, इकोनॉमिक्स में तो अच्छी है ही है, बट इस चीज़ में भी बहुत अच्छी है, तो अगर वो नहीं करना होता तो मैं वो कर सकता था। देखो, अगर मेरे से मेरी जो मैं चाहता था कि हाँ जी ये चीज़ करती, तो मैं चाहता था कि हाँ ये पायलट बने, अच्छा मतलब कि एक प्रोफेशनल इसका अलग हो। ये मैं इसके भाई के उसमें भी मतलब कि चाहता था, लेकिन उसने कुछ और लाइन चूज़ करी। ठीक है, बच्चों की मर्जी होती है। लेकिन चलो अगला क्वेश्चन। पसंद नहीं आ रहा है इसलिए बोले चलो अगला क्वेश्चन। अगर आपको मेरे अंदर कोई एक चीज़ चेंज करनी हो तो वो क्या होगी? जिद्दी। जिद कहाँ करता हूँ बहुत पापा करता है मैं? जिद्दी। कौन सी जिद करी है मैंने और आपके हमेशा में से साथ? जिद करती है। कौन सी करी है? नहीं, कौन सी गुस्सा जिद? गुस्सा। गुस्सा भी नहीं है मेरे में, बहुत शांत बच्चा हूँ मैं। अच्छा, मेरे को मालूम है कितना शांत है। पापा ऐसे नहीं कह सकते कि जिद, मैंने कभी आपसे कोई चीज को लेके जिद नहीं करी है ना, मेरे को मालूम है। मैंने आपसे कभी फोन की जिद नहीं, करी? ऐसा वैसी चीज नहीं है जिद्दी। मतलब कि हाँ जी, जैसे मान लिया कोई चीज इसने करना है तो बस उसी के अंदर ना, फिर ये बस इसका दिमाग उसी के अंदर होगा कि हाँ जी मेरे को ये चीज चाहिए। जैसे वाईफाई बंद हो गया, डाटा खत्म हो गया, वो जिद थोड़ी नहीं है। फिर हाँ वो पीछे पड़ना नहीं, मेरे को तो डैड मतलब कि हाँ जी मुझे अपना अभी करके दो, ये करके दो, वो ऐसे ही बस छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पापा मेरी पोले खोल रहे हैं गाइस। ओके, आपको क्या लगता है 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ? 10 साल बाद एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा तो। इंसान कैसे? ग्रेट पर्सनैलिटी बनेगा तो। 10 साल बाद, 10 साल तो बेटा तूने बहुत बोल दिया है। मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना खुद का बना आपका घर होगा, अपना घर होगा, अपना बिजनेस होगा, ठीक है ना, बहुत बहुत बड़ा इंसान बनेगा। चलो अब फाइनल क्वेश्चन। 1 से 10 तक स्केल, अगर मैं 1 से 10 की रेटिंग मांगूँ आपसे, तो आप मुझे कितना ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो? अब आपने जो सवाल पूछे पहले आप इसका जवाब दो, फिर मैं बताऊँ। 7 यस, ज़्यादा नहीं बोल दिया आपने? 7 ऑनेस्टली 7। एक्चुअली मैं भी नहीं दूंगी, आप बताओ। 0 से 10 तक के स्केल में पापा मुझे कितना जानते हैं? ठीक है, वो बताएंगे, मेरी ऑडियंस बताएगी। ओके, अभी आपने मुझे सारे सवाल के जवाब दे दिए, ठीक है? आपने कहीं पे बोला कि मुझे नहीं पता है। देखो ऑडियंस तो जज होती है। हाँ, तो जो, वो हाँ, मुझे बिल्कुल, बताएं। अब वो exactly। बताएंगे कि 0 से 10 तक। आपने 7 बोल दिया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि आप बिल्कुल। मुझे कितना अच्छी तरह जानते हो। वैसे तो ये बहुत वो कम सवाल है, बट हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो हम सिर्फ इतना ही हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर वीडियो। कैसा लगा आपको मुझे रोस्ट होते हुए देखते हुए? पापा ने मेरी सारे पोलें खोल दी हैं, बट आपको ये भी पता चल गया है कि मेरे स्टैंडर्ड्स क्यों इतने हाई हैं, पप्पू की पापा। सो
That's for it, guys. If you like this video, please like the video, share the video, comment down below, and subscribe to my channel. Bye.